प्यारे दोस्तों, प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से की जाती है, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। प्रार्थना में भावना की गहराई होना आवश्यक है। बिना भावना के प्रार्थना सफल नहीं हो सकती। तत्वज्ञानियों के मत के अनुसार प्रार्थना का शर्त के साथ कोई संबंध नहीं है और ना ही असल प्रार्थना का अतीत और भविष्य से कोई वास्ता है। प्रार्थना तो सदा वर्तमान में होती है। जब मन की होड़ के अतीत और भविष्य चाहिए तो वर्तमान की मृत्यु है। मानो मन ना हो प्रार्थना होती है, क्योंकि मन का भाव नकार है, जबकि प्रार्थना का सार्थक। प्रार्थना में हिंदू हिंदू नहीं, मुसलमान मुसलमान नहीं, ईसाई ईसाई नहीं। प्रार्थना में केवल प्रार्थना होती है। वहाँ कोई नहीं बचता। यह मन जो भिखमंगा है, जब तक प्रार्थना में शामिल है, प्रार्थना नहीं हो सकती। प्रार्थना तो सहज आनंद का भाव है और जहाँ मनुष्य है वहाँ ही हो जाती है। प्रार्थना औपचारिक नहीं, प्रार्थना का नियम के साथ कोई वास्ता नहीं, यह किसी मर्यादा की भी गुलाम नहीं। प्रार्थना एक भाव दशा है, यह की नहीं जाती, हो जाती है। अब विडंबना यह है कि हमने वासना को प्रार्थना के वस्त्र दे दिए हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थना में जब तक भविष्य छिपा है कि यह हो जाए, वह हो जाए, प्रार्थना नहीं हो सकती। प्रार्थना होती है शून्य, प्रेम का समर्पण। मानो प्रार्थना प्रेम से उत्पन्न होती है और प्रेम देता है, मांगता नहीं, क्योंकि प्रेम का स्रोत आत्मा है, क्योंकि बुद्धि का शरीर है। और अक्सर देखने में आता है कि मनुष्य 24 घंटे गणित की दुनिया में जीता है, इसलिए प्रार्थना की भी इसकी गणित पर निर्धारित होती है। कोई तथाकथित स्वर्ग मांगता है, कोई पुण्य का फल मांगता है, कोई परलोक का सुख मांगता है, तो कोई बस इस लोक का सुख मांगता है, जबकि प्रार्थना एक सत्य मनोदशा है, गणित नहीं। प्रार्थना एक भावदशा है, अस्तित्व से जुड़े जाना प्रार्थना है। प्रार्थना कोई ऐसी संपदा नहीं कि मनुष्य सिर्फ अपने लिए इकट्ठी कर सके। यह तो खुले आकाश की भांति है। प्रार्थना तो शिकायत के भाव का अभाव है। प्रार्थना अनुग्रह है, जिसमें सभी हिस्सेदार हैं। प्रार्थना तो यह है कि प्रभु तूने मेरी समर्थ से ज़्यादा मुझे दे दिया है, तेरा शुक्रिया। प्रार्थना तो अहोभाव है। आप ही अपनी जाने दाता सबनू देंदा रहंदा है, ऐ गल अपने मुँह ते लेकिन विरला ही कोई कहंदा है। प्रार्थना के वक्त लोग फूल चढ़ाते हैं, जिसका अर्थ कि फूल की तरह खिले खिले अहोभाव से रहें। फूल प्रतीक है आनंद का। प्रार्थना का एक और अनंत के बीच का संबंध है। यह जो समस्त फैला हुआ है, इसके प्रति प्रेम का भाव है। इसका नाम प्रार्थना है। अगर फूल खिले खिले देखें, चांद दिखे, हवाएं चलती देखें, वर्षा हो रही हो, तो शुक्रिया मानो परमात्मा की रजा में राजी रहना, यह प्रार्थना का असल ढंग है। अब कई लोग सवाल करते हैं कि अगर हम प्रार्थना के वक्त वासना को छोड़ दें तो क्या हमारे सब काम ठीक हो जाएंगे? मानो श्रद्धा और प्रार्थना के वक्त भी शक बाकी रह गया है। इस प्रकार की प्रार्थना सार्थक नहीं हो सकती। यही बेहतर है कि प्रार्थना वासना ना बने और उसका मनुष्य की बुद्धि के साथ कोई तालमेल ना हो। परमात्मा ही सब कुछ देने वाला है। ये मनुष्य से कहीं ज़्यादा समझदार है। प्रार्थना तो तभी होती है जब कोई ज़रूरत ना रह जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य ख्याल कर रहा है कि भगवान जो कर रहा है वो गलत है, और मनुष्य संघर्ष कर रहा है कि मनुष्य जीत जाए। मानो मनुष्य परमात्मा को हराने में लगा है। शायद मनुष्य को पता नहीं कि यह परमात्मा को कैसे हरा सकता है, क्योंकि परमात्मा तो मनुष्य का आधार है, मनुष्य के प्राणों का प्राण है, मनुष्य का अस्तित्व है और अस्तित्व जैसा है परिपूर्ण है। इससे कुछ कम नहीं किया जा सकता और न इसमें कुछ जोड़ने की ज़रूरत है। यह जैसा है इससे बेहतर नहीं हो सकता। प्रार्थना की परिभाषा है कि जब मनुष्य हृदय कहता है कि जो ठीक है, मनुष्य इसमें कोई सुधार नहीं कर सकता, और इस बात पर राजी होने की धुन जब मनुष्य के भीतर बजने लगती है कि यह क्षण प्रार्थना का है, और ऐसी प्रार्थना के लिए कहीं किसी पूजा स्थान
में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य का हृदय खुद ही परमात्मा का मंदिर है और जहाँ परमात्मा पूरे तौर पर विराजमान है। संत कबीर जी का कथन है कि हर सेती हर जन बड़े, समझी देखो मन माही, कहे कबीर जग हरि बसे, सो हरि हरि जन माही। क्योंकि भगवान को मंदिर से ज़्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की चलती है। प्यारे दोस्तों, प्रार्थना सच्चे मन से, भावना की गहराई से करें और जीवन के मार्ग को सफल बनाएं। प्यारे दोस्तों, नमस्कार। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।